इसके पहले मैंने मेरे स्कूल के बारे में बताया था। क्यों? ये स्कूल में हमारी भगवत गीता जो है उसका चैंटिंग होता था और बहुत बढ़िया मजा आती थी। और वही संस्कार आज तक मैंने साथ में लाए हैं। तो ये गीता ध्यान के बारे में क्या बताया जाता है, देखो। ओम पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम अद्वैतामृतवर्षिणी भगवते अष्टादशाध्यायिनम् अम्ब त्वानुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणम्। देखो ये सब बातें जो है ना, ये जब भी अर्जुन जो है पार्थ अर्जुन जब भी विषाद योग में चले गए, जब भी उन्होंने सामने देखा कि हमारे पितामह है, हाँ, गुरु द्रोण है, गुरु कृपाचार्य है, शल्य मामा है, इनके साथ युद्ध करना, तो उसके हाथ के शस्त्र निकल गए। तो फिर भगवान ने उसे भगवत गीता का बोध किया है, भगवत गीता का बोध दिया है। और फिर यहां बताते हैं, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीपा। ये महर्षि व्यास ने क्या किया है, देखो। ये जो ये ज्ञानमय प्रदीप जो है प्रज्वलित किया। क्यों? उससे हम एनर्जी ग्रहण कर सके, शक्ति ग्रहण कर सके, शुद्ध ज्ञान दृष्टि ग्रहण सके। फिर आगे बताते हैं, प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वैत्रक पाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमा। देखो, ये गीतामृत का दोहन किया किसने? श्री कृष्ण भगवान ने दोहन किया है। और देखो, सौभाग्य से वो जन्म जो था श्री कृष्ण भगवान का, कहा वो जो गो ब्रजवासी गोचारक थे वहां उन्होंने जन्म लिया था, देखो। और फिर क्या बताया जाता है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नर्दना पार्थवत्सा सुधीर भोक्ता दुर्गम गीतामृतम महत। देखो, ये अनेक ये उपनिषद जो है ना, देखो वेद में उपनिषद है। ये उपनिषद में कैसे रहते हैं, ये कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो उसमें खासकर ये ज्ञान कांड में 10 उपनिषदें खास प्रमुख मानी है। ऐसे तो 100 उपनिषदें हैं, लेकिन ये ज्ञान कांड में जो 10 उपनिषदें खास मानी है। तो ये क्या बताया जाता है, सर्वोपनिषदो गावो, ये सब गव्य है, गव्य उपनिषद रूपी गव्य है। तो उसका दुग्ध जो है दोहन किया, किसने दोहन किया? ये श्री कृष्ण भगवान ने दोहन किया। और पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता, ये अर्जुन रूपी जो वत्स है, बछड़ा गव्य का बछड़ा, उसे पिलाया किसने? गीतामृत। ये गीतामृत किसने? श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन रूपी बछड़ों को पिलाया है। और हम कौन है? हम अभी सब अर्जुन रूपी बछड़े ही हैं ना। क्यों? जैसा देखो, अर्जुन के सामने जैसा सवाल निर्माण हो गया था, किसके कारण? ममकार और अहंकार के कारण। तो उसके जब भी उसने देखा पितामह और ये सब गुरु द्रोण देखे, शल्य देखा, कृपाचार्य देखा, तो उनके बारे में उसके अंतःकरण में ममकार निर्माण हो गया, राग निर्माण हो गया। और उसे लगा, अरे बाप रे, इनके साथ युद्ध करना यानी उन्हें मारना, तो मैं उनके साथ युद्ध नहीं करूंगा। स्वाभाविक उसका ये प्रवृत्ति हो गया। तो ये उपनिषद रूपी गावे है, उसका दोहन करके ज्ञानामृत जो है ये अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने पिलाया है। और आगे क्या बताया जाता है, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। देखो, जगत गुरु है सब, ये श्री कृष्ण भगवान कौन है? ये सब विश्व के गुरु है, ये जो है ना जगत गुरु जो है। और आगे देखो, आज एक बहुत बड़ी बात बताई है। अब ये युद्ध तो है, महाभारत युद्ध यानी क्या मामूली बात नहीं है, जहां 18 औक्षणी सैन्य इकट्ठा हो गए थे। 11 औक्षणी थे, इसकी थी कौरव की थी, और 7 औक्षणी पांडव के, ऐसी 18 औक्षणी सैन्य इकट्ठा हो गए थे।
तो इतना बड़ा जो माहौल है, तो ये युद्ध मामूली बात नहीं था। वो क्या बताया जाता है देखो, भीष्म द्रोण तटा जयन्द्रथ जला गांधार नीलोपला शल्य ग्राहवते कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वस्थाम विकर्ण घोर मकरा दुर्योधना आवर्तनी सोत्तीर्णा खलु पांडवैरण नदी कैवर्तका केशवा। देखो वो जो युद्ध जो है ना, उसका वर्णन किया, क्या वर्णन किया देखो। भीष्म द्रोण तटा, भीष्म और द्रोण ये तट है, ये नदी ये है ना, ये युद्ध नदी जो है, तो नदी वर्णन किया है, ये युद्ध का वर्णन किया है कि ये ऐसी ये नदी है। ये नदी के दो तट कौन है? भीष्म द्रोण तटा। भीष्माचार्य यानी देखो कितने प्रबल महापुरुष है। द्रोणाचार्य जिन्हें साक्षात धनुर्वेद जिन्हें अवगत था, ऐसे भीष्म द्रोण ये तट है, ये नदी की दो किनारे है। कौन? भीष्म और द्रोण तटा। और जयन्द्रथ जला, जयन्द्रथ जो है, महाबलवान जयन्द्रथ जो है, वो उसका पानी है, पानी है, नदी में बहता हुआ जो पानी है। कौन? जयन्द्रथ जला। और गांधार नीलोपला, गांधार राज जो है, गांधार नरेश, ये नीलोपल यानी पत्थर है, पत्थर उसमें से नीला का पत्थर है। ये नदी में जो पत्थर जो है ना, खड़क खड़क बताया जाता है, ये कौन? गांधार राज, ये नीलोपला है। और शल्य ग्राहवती, शल्य कौन है? शल्य घड़ियाल है, घड़ियाल, शल्य ग्राहवती कृपेण वहनी, कृप इसका ये प्रवाह है, कृपेण वहनी। और कर्णेन वेलाकुला, कर्ण यानी एक एकदम ये लहरें लहराती है ना, प्रचंड लहरें लहराती है, तो ऐसी लहरें, ये कर्ण जैसी लहरें है। वेलाकुला। और अश्वस्थाम विकर्ण घोर मकरा, अश्वस्थाम यानी कौन? अश्वस्थामा मामूली नहीं था, सभी शस्त्र का ज्ञाता था। और विकर्ण, तो अश्वस्थाम विकर्ण घोर मकरा यानी घोर, ये प्रचंड ऐसे घड़ियाली है, घड़ियाल ये नदी में है, घोर मकरा। और दुर्योधनावर्तिनी, दुर्योधन यानी कहे जो ये घूमता है ना, आवर्तन यानी भोरा, भोरा, तो दुर्योधन उसमें से भोरा है, भोरा घूमने वाला भोरा है, दुर्योधनावर्तिनी। और सोत्तीर्णा खलु पांडवई रणनिधि, ऐसी नदी जो है वो तर के जाना है, मामूली बात नहीं थी। ये महाभारत युद्ध कोई मामूली नहीं था, लेकिन ये ऐसा युद्ध करके ये पांडव विजयी हो गए। कैसे? कैवर्तका केशवा, कौन था? उनका ये नावाड़ी जो है ना, वल्लवना, जो नौका चलाने वाला है ना, नावाड़ी, ये कौन था? ये केशव था, केशव साक्षात भगवान था उनका नावाड़ी। और इसलिए अब भगवान ने शुरू से बताया था कि मैं युद्ध में, मैं खुद हाथ में शस्त्र नहीं लूंगा, लेकिन युद्ध कैसा करना ये सब तरीका मैं बताऊंगा। और से उसने वैसा ही किया जब भी आवश्यक था। देखो, भीष्म को मारना है, द्रोणाचार्य को मारना है, मामूली बात नहीं था। जयेंद्रथ को मारना है, मामूली बात नहीं थे। और जयेंद्रथ को तो ऐसा वरदान था कि जो कोई, ये उसके पिताश्री थे जयेंद्रथ के, बड़े तपस्वी थे, तो उन्होंने ऐसा वरदान मांगा था कि ये जयेंद्रथ का सर कोई भूमि के ऊपर गिराएगा ना, तो उसके सर के हजारों शक्लें हो जाएंगे, ऐसा उसका वरदान था। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया? अर्जुन को बता दिया, देखिए अब ये दुर्योधन, इसको तुम्हें मारना है ना, इसको तो इसका ऐसा करो, जयेंद्रथ जला, तो जयेंद्रथ को मारते समय ऐसा करो कि उसका सर जो है उसके पिताश्री के गोदी में जाके गिरना चाहिए। और वैसा ही हो गया। जब ये अर्जुन ने शरसंधान किया, तो ऐसा शरसंधान किया कि उसका सर काट के वो बाण के साथ चला गया। और जहां जयेंद्रथ के पिताश्री ध्यान कर रहे थे, तो उसके गोदी में गिर गया। और गोदी में गिर गया, उसने एकदम ऐसा किया, तो वैसे नीचे गिर गया। और नीचे गिर गया, और उसका वरदान क्या था?
जो कोई मेरे बेटे का सर जमीन के ऊपर गिराएगा, उसके सर के हजारों शक्लें होने चाहिए। बस वैसा ही हो गया। और उसी समय जयेंद्र के पिताश्री का भी मृत्यु हो गया। तो देखो ये सब है ना, कैवर्तका केशवा। तो हमारा कैवर्तक कौन है? श्री कृष्ण भगवान है, आदिनाथ है। और श्री कृष्ण भगवान कहाँ बैठे हैं? हमारे सबके हृदय में ही मौजूद है। कर्षतीति कृष्ण, हमारे जिसमें जो 16,000 नाड़ी है ना, जिसको कर्षण करता है, वही श्री कृष्ण भगवान है। और ये श्री कृष्ण भगवान हमारे सबके हृदय में ही मौजूद है। तो ऐसा ये महत्वपूर्ण ग्रंथ, ये क्या बताया जाता है? ये गीता ग्रंथ यानी क्या है? भगवान खुद बता दिए। ये गीता ग्रंथ यानी मेरी खुद की वांग्मयीन मूर्ति ही समझो, और गीता में प्रवेश करो और आनंद अनुभव करो, मुक्त हो जाओ। जय जय कार्ड सिद्ध, जय कार्ड सिद्ध।